जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के साहित्य अकेडमी अवार्ड को कवर करेंगे, जिसे हम पहले शुरू कर चुके हैं। ये इस वीडियो का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं और शुरुआत से लेकर 1977 तक जिन जिन लोगों को, जिन जिन साहित्यकारों को ये अवार्ड मिला है, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। उनकी किस रचना के लिए मिला और वो रचना किस विधा की है, इसकी ट्रिक के साथ हमने इसको याद किया है ताकि हमें ये एग्ज़ाम में हेल्प करे। आज हम 1977 के बाद से शुरू करेंगे। 1977 में हमने कर लिया था कि शमशेर बहादुर सिंह को उनकी कविता संग्रह चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए ये अवार्ड मिला। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी याद की थी जो आपको याद ही होगी। अब हमें करना है 1978। 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उनकी कविता संग्रह उतना वह सूरज है के लिए अवार्ड मिला। इसको याद कैसे करेंगे आप इसमें देख रहे हैं भारत भूषण में भारत शब्द आया है और भारत में ही सूर्य का उदय होता है। आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है, तो हम इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे कि सबसे पहले भारत में सूरज उगता है, तो सूरज और भारत। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। अगला है कल सुनना मुझे, ये धूमिल की रचना है, इन्हें मरणोपरांत अवार्ड मिला। इसको याद कैसे करेंगे? इसके लिए एक शानदार कहानी ये है कि धूमिल इतनी अच्छी कविता सुनाते थे कि सब लोग उनकी कविता से मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनको कहते रहते थे कविता सुनाइए। लेकिन जब वो धूमिल परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि अब मुझे कल सुनना, तो मुझे कल सुनना, इससे हो जाएगा कविता संग्रह कल सुनना मुझे, जो धूमिल की रचना है। कई बार धूमिल का पूरा नाम पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे कि धूमिल का पूरा नाम क्या है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद कृष्णा सोपती जी को 1980 में अवार्ड मिला। इनकी रचना है जिंदगी नामा जिंदाए रुख। इसको याद करने की ट्रिक है कि कृष्ण भगवान को आप जानते हैं, तो कृष्ण जी के ज़िंदगी के बारे में बताएंगे तो कुछ छोटी मोटी कविता संग्रह तो बनेगा नहीं, पूरा उपन्यास ही बन जाएगा। तो कृष्ण जी की ज़िंदगी के बारे में इसमें बताया है। ये ऐसा बताया नहीं है, ये हम ट्रिक बनाने के लिए, इसको याद रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो कृष्णा सोपती ने कृष्ण के बारे में, कृष्ण की ज़िंदगी के बारे में बताया है इसमें। तो ये बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं इसमें, तो ये एक उपन्यास है और ये कृष्णा सोपती जी का है। इससे हमें इसको याद कर लेना है। इसके बाद त्रिलोचन को इनकी कविता संग्रह के लिए अवार्ड मिला सन 1921 में। इनका कविता संग्रह है ताप के तापे हुए दिन। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसमें आप देख रहे हैं शब्द त्रिलोचन, इनका भी कई बार नाम पूछा जाता है, इनका पूरा नाम क्या है? तो त्रिलोचन की रचना है ताप के तापे हुए दिन। तो आप जानते हैं त्रिलोचन कौन है? भगवान शंकर, जिनकी 3 आँखें हैं। लेकिन जब उनको क्रोध आता है तो पूरी पृथ्वी बिल्कुल तप जाती है, मतलब बहुत गर्म हो जाती है, तो बिल्कुल तप जाती है, तो बहुत ताप के तापे हुए दिन हो जाते हैं त्रिलोचन की वजह से। तो ऐसे हम इसको याद करेंगे। इसकी ट्रिक है त्रिलोचन की वजह से पृथ्वी तप जाती है। ये एक कविता संग्रह है, 1981 में इनको अवार्ड मिला है। इसके बाद सन 1982 में हरिशंकर परसाई जी को उनके व्यंग के लिए ये पुरस्कार मिला। इनका व्यंग है विकलांग श्रद्धा का दौर। आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ही इनकी व्यंग परक रचनाएं हैं जो आप एनसीईआरटी से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसके लिए तो शायद ट्रिक की कोई ज़रूरत है ही नहीं, और आप अगर बना पाएँ तो इसको ज़रूर कमेंट करिएगा। इसके बाद सन 1983 में खूंटियों पर टंगे लोक कविता संग्रह के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को यह पुरस्कार मिला। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आपने इनका एक प्रमुख नाटक जो है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना नाटक बकरी, वो ज़रूर पढ़ा होगा। इन्हीं की ये रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, ये कविता संग्रह है। इसको याद करने की ट्रिक है कि आप इसमें शब्द देख रहे हैं दया। तो जब खूंटियों पर लोगों को टांग दिया जाता है तो हमें कितनी दया आती है उन पर, बेचारे कैसे लोग हैं जिनको खूंटियों पर टांग दिया है। तो खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना हो जाएगी? जिसके शब्दों में नाम में दया आया है। तो दया किसे? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसको हमें रिलेट कर लेना है और कई बार इसको जब रिवाइज करेंगे तो इसको अच्छे से याद कर पाएंगे। इसके बाद सन 1984 में लोग भूल गए हैं कविता संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को पुरस्कार मिला। इसको याद करने की ट्रिक कितनी आसान है कि आप देखिए, रघुवीर आप जानते हैं राम भगवान का नाम है रघुवीर। तो रघुवीर की आज कितनी आवश्यकता है? राम राज्य तो अब है ही नहीं, तो लोग राम को भूल गए हैं, यानी कि रघुवीर को भूल गए हैं। तो ये तो बहुत आसान है कि रघुवीर को हम भूल गए हैं। तो ऐसे हम इसको रिलेट कर लेंगे। और ये कौन सी विधा है? ये कविता संग्रह है, ये भी हमें ध्यान रखना है।
इसके बाद आप देख रहे हैं 1985 में कौवे और काला पानी, ये एक कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा को ये पुरस्कार मिला। तो निर्मल वर्मा के लिए आप देख रहे हैं, इनकी ट्रिक है कि जब कौवे काले पानी से नहा के निकले, तो चाहे काले पानी से नहाएं सफ़ेद पानी से नहाएं, वो क्या हो जाएंगे, निर्मल तो हो ही जाएंगे। भाई कौवे पे कोई गंदगी थोड़ी लगी रहती है, तो कौवे काले पानी से नहाएंगे तो निर्मल हो जाएंगे। 1985 में इनको ये अवार्ड मिला है, ये हमें याद रख लेना है। इसके बाद 1986 में अपूर्वा एक कविता संग्रह है, ये केदारनाथ अग्रवाल जी का है, तो इन्हें ये अवार्ड मिला। याद कैसे करेंगे, तो केदारनाथ आप देख रहे हैं, केदारनाथ की बाढ़ आपने पढ़ा होगा, मूवी भी देखी होगी। तो केदारनाथ में जैसी बाढ़ आई थी वैसी तो कभी आई ही नहीं, वैसे कभी हुआ ही नहीं, तो अपूर्व थी वो। कैसी थी, अपूर्व। तो इनका रचना हो जाएगी अपूर्वा कविता संग्रह है। इसके बाद अगली रचना जो 1987 में मगध एक कविता संग्रह है, ये श्रीकांत वर्मा का है, इन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो श्रीकांत वर्मा, मगध एक क्या है, कविता संग्रह। इसको याद कैसे करेंगे, मगध आप सभी जानते हैं कितनी प्रसिद्ध नगरी रही है मगध। तो इसके बारे में, श्री का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। तो मगध में क्या थी, श्री, हर जगह श्री ही फैली हुई थी, हर जगह लक्ष्मी ही लक्ष्मी थी। उस मगध के बारे में श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा है। तो इस ट्रिक्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको यह आसानी से पेपर में याद आ जाएगी। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि 1988 में नरेश मेहता को उनके कविता संग्रह के लिए अवार्ड मिला, और कविता संग्रह है अरण्या। इसको याद करने की ट्रिक आप देख रहे हैं, नरेश किसका पर्यायवाची है, राजा का। तो राजा अरण्य में जाते हैं, अरण्य क्या होता है, एक शब्द आपको और पता चल गया कि जंगल का पर्यायवाची क्या होता है, अरण्य। तो राजा लोग पहले अरण्य में जाते थे शिकार के लिए, घूमने के लिए। तो यहाँ से आप इसको याद कर लेंगे, नरेश मेहता की रचना है अरण्या। तो आज हमने सर 1988 तक कवर कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको आप अगर 2 बार देख लेंगे तो इसको अच्छे से याद कर पाएंगे, और एग्ज़ाम हॉल में आपको ये एक के बाद एक याद आता जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, और जो वीडियो में कमेंट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।